अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे मोहतरम अजीजों, सीरतुल भाई की वीडियो को लेकर बहुत ही ज्यादा कमेंट आया है मेरे चैनल पर, और लोग ये बताने की कोशिश किए हैं कि वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, वो सही कह रहा है, ऐसा ही करते हैं बरेलवी हजरात के उलमाए कराम, ऐसा ही करते हैं। इस तरह का कमेंट उस पर आया तो मेरे जी में आया कि फिर मैं इस पर एक वीडियो डालूं और लोगों के दिल की तशफ़ी के लिए, दिल की सफाई के लिए कुछ बुनियादी बातें रखने की कोशिश करूं, जिससे हो सकता है बहुत बड़ी तादाद में जो लोग एक दूसरे के मुखालिफ हैं उनकी दिल की सफाई हो सके। और देखो, वीडियो पर आखिर तक बने रहने की कोशिश किया करो। जब तक पूरी वीडियो को वॉच नहीं करोगे तो फिर ये समझ में ही नहीं आएगा कि बात कहाँ की कहाँ गई। बहुत सी बातें आप शुरू की ले लेंगे, आखिर की नहीं लेंगे, मैं आखिर में क्या बोला हूं, इसलिए बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है। अक्सरियत नहीं समझ पाती। मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि कहानी शरीफ पढ़ते हैं, कुरान हदीस सही ढंग से बयान करना नहीं आता। तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था ना कि आपको जहां फॉल्ट नजर आ रहा है वहां आप मोहब्बत अखलाक से वहां अपनी बात रखने की कोशिश करो, और जहां वो सही हैं उनको सही बोलने की कोशिश करो, उनकी खूबियों को खूब बयान करो, उसका खूब चर्चा करो। हम अगर कमी लेकर बैठ गए, उसका हम चर्चा कर डाले, तो फिर ये तो बिगाड़ आएगा ना उम्मत के अंदर, उलमाए कराम की नाकदरी आएगी ना। और हदीसों में आता है कि जो उलमा की कदर ना करे वो मेरी उम्मत से खारिज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो उलमा की कदर ना करे वो मेरी उम्मत से खारिज है। तो उलमा तक कोई बात किस अंदाज में पहुंचाई जाएगी, पहले इसका फैसला कर लो। चाहे वो किसी मसलक का उलमा हो, चाहे किसी मसलक के उलमा हो, किस अंदाज में हम पहुंचाएंगे पहले इसका फैसला कर लें। नबी की सीरत पर, नबी के पैगाम को नबी की सीरत पर, नबी के मिजाज पर पहुंचाया जाएगा। पहले इसका इल्म हासिल करना हम पर फर्ज है कि कहीं हमसे कोई ऐसी चूक ना हो जाए जिससे हमारा हक बोलना, हमारा पैगाम जो सही हम पहुंचाना चाहते हैं वो कहीं एक फसाद का जरिया ना बन जाए, एक बिगाड़ का जरिया ना बन जाए। इसलिए पहले हमें सही बोलना सीखना है कि किस अंदाज में, किस तरीके से, किस मौके पे कैसे बात पहुंचानी है। तो सीरतुल भाई की यहाँ बहुत बड़ी कमी निकालने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि बताया गया है कि जहां आपको लग रहा है ये गलत है वहां मोहब्बत से आप पैगाम पहुंचाओ। डायरेक्ट बोल देना कि कुरान हदीस सही बयान करना नहीं आता, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कुरान हदीस के मुताबिक, मुआफिक और उसकी मंशा के मुताबिक बयान करने की उलमाए कराम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं दोबारा वीडियो डाला हूं ताकि दिल की सफाई हो सके, और यही हर मसलक वाले को करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बरेलवी के उलमा के लिए बातें हैं, बल्कि ईमान वाले बंदे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उलमा बना दिया, उलमाए कराम बना दिया है। अब इस बात का हमें लिहाज रखना है कि इन तक बात कैसे पहुंचानी है। हमें उनकी पीठ पीछे बुराई नहीं करनी, उनकी गिबत नहीं करनी, उनकी इंसल्ट नहीं करनी, उनके सारे अमाल को रद्द नहीं करना है। अल्लाह क़यामत में जब पकड़ लेगा, जर्रा भी नेकी लेकर कोई आएगा तो हम उसको दिखाएंगे, और एक जर्रा भी कोई बुराई लेकर आएगा तो वो भी देख लेगा। यानी दोनों का तर्जुमा है कि वो भी देख लेगा और वो भी देख लेगा। तो मेरे दोस्त, हो सकता है कि किसी की खूबी, किसी की अच्छाई थोड़ी तो है, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई हो और उसका बेड़ा पार हो गया हो, और हमारे बहुत ढेर सारे अमाल लेकिन किसी पर इल्जाम और तोहमत लगाने की वजह से, जबकि वो सही भी बयान करना जानते हैं, तो कितने बड़े खतरे की बात है। ये एक बड़ा रिस्क लेना हुआ, एक बहुत बड़ा खतरे में अपने आप को डालना हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर लोग ये कहते हैं कि बरेलवी हजरात ये कब्र पूछते हैं। ये कितना बड़ा इल्जाम है, कितना बड़ा बोहतान है, कितना बड़ा जवाब आखिरत में देना होगा, जबकि उनके पूछने की कोई नीयत नहीं है। अब लाइल्म लोग, अनजान लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पर जो है रोशनी डालने की जरूरत है। और हर किसी को कैसे दावत देना है, दावत का क्या तरीका होना चाहिए, इसका क्या इल्म होना चाहिए, कौन सी बात हमें तहकीक करनी है, और तहकीक करके हमें उस पर रोशनी डालनी है, उलमाए कराम तक पहुंचानी है, उलमाए कराम की मिन्नत समाजत करनी है कि ये चीज यहाँ से अगर ना होती तो और बेहतर होता और अच्छा होता। इस तरह की गुफ्तगू की जाती है प्यार मोहब्बत के साथ, ताकि किसी की दिल शक्नी ना हो, कोई आपसे दूरी इख्तियार ना करे। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर जायज तमन्ना को पूरा फरमाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।